बेकरी में जिस तरह से डोनट मिलते हैं, आज हम वही डोनट 15 मिनट में घर पर बनाने वाले हैं। आप इस रेसिपी को लास्ट तक देखिए, आपको पता चलेगा कि हमने 15 मिनट में डोनट घर पर किस तरह से बनाए हैं। तो मैं पूजा आपके अपने ही चैनल पूजा की वेजिटेरियन किचन में स्वागत करती हूँ। तो शुरू करते हैं। एक बाउल में मैंने 2 चम्मच बटर लिया है। बटर हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इसको बटर में ही बनाना, टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब मैं यहाँ पर आधा कप पिसी हुई चीनी ले रही हूँ। हमें यहाँ पर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें पूरी तरह से मिक्स नहीं करना है, बस ये है कि दोनों चीज़ें अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, इतना हमें मिक्स करना है। तो देखिए, हम इतना ही इसको मिक्स करेंगे। जिस तरह से बेकरी में डोनट मिलते हैं उसी तरह से ये हमारे बनकर तैयार होंगे। अब मैंने एक छन्नी रख ली है। अब मैं इसके अंदर 1 कप मैदा लूँगी। मैं 1 कप मैदा से ये डोनट बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और आधा चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है। अब हम इन सभी चीज़ों को पहले छान लेंगे। ये देखिए, हमने छान लिया है। अब हम इसका डो लगाएंगे। तो हमें इसका डो जो है वो पानी से नहीं लगाना है। मैं यहाँ पर दही का यूज़ कर रही हूँ। दही हमारी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। दही बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल हमारा दही होना चाहिए। दही से ही हमें ये डो तैयार करना है। बहुत ज़्यादा टाइट डो तैयार नहीं करना है। बस ये है कि सारा डो अच्छे से हाथ में आ जाए। इस तरह से हमें इसका डो तैयार करना है और बहुत ज़्यादा हाथ भी नहीं मारना है डो में। बस नॉर्मल सा हमें इसको तैयार करना है। बस ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि पानी हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर दही हमें कम लगेगी तो हम दही और डाल लेंगे। तो दही से ही ये डो हमें तैयार करना है। बिना ईस्ट और बिना अंडे के ये डोनेट तैयार करेंगे और ये 15 मिनट में डोनेट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, आटा हमारा लगभग गूंथ चुका है। बहुत ज़्यादा हाथ नहीं मारना है इसके अंदर। बस ये है कि ये आपस में सारी चीज़ें अच्छे से सिमट जाएं, इतना हमें इसका डो तैयार करना है। तो डो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढक देंगे और ढककर हम इसे 3-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे ज़्यादा नहीं रखना है हमें, बस 3-4 मिनट के लिए इसे ढककर रख देना है। आप चाहें तो 5 मिनट या 10 मिनट इसको रेस्ट के लिए रख सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा इसको रेस्ट के लिए ना रखें। अब देखिए, 3 मिनट हो चुके हैं इसे रखे हुए। डो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए, मैं इसकी पहचान बताती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया सी जाली सी पड़ी है। बस इसी तरह से हमारा ये डो तैयार होना चाहिए। बस इसे थोड़ा सा और हम हाथ लगा लेते हैं, हल्के हाथों से इसे सबको हमें समेट लेना है। बहुत ज़्यादा टाइट हाथ हमें इसमें नहीं लगाना है। हल्के हल्के हाथों से इसको बढ़िया से चिकना कर लेना है। तो ये देखिए, अब डो हमारा तैयार है। अब हम शुरू करते हैं अपने डोनेट बनाना। आटे को हम 2 भाग में बांट लेंगे। ये देखिए, अब हमने 2 भाग में ये आटा बांट लिया है। अब इसको अच्छे से गोल कर देंगे। अब पहले हम एक लोई को उठाएंगे। पहले थोड़ी सी मैदा इस तरह से डालेंगे और इसको हमें बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसे कितना बेलना है। बहुत हल्के हल्के हाथों से इसे हमें बेलना है। बहुत ज़्यादा जोर लगा के हमें इसे नहीं बेलना है, नहीं तो जो इसकी सारी जो एयर है वो निकल जाएगी। तो बहुत हल्के हाथों से हमें इसे बेल लेना है। बस मैं इतना ही इसको बेलूंगी। साइज़ में आपको दिखाती हूँ कितना रखना है, इतना इसका हमें साइज़ रखना है। अब मैंने यहाँ पर एक गिलास लिया है। गिलास तो सभी के घर में होता है, तो ये गिलास ले लीजिए। और एक बोतल का मैंने इस तरह का ढक्कन ले लिया है। अब हम इसको इस तरह से कट करेंगे। देखिए, एक कट हो गया है, फिर दूसरा कट कर लेते हैं और हम ये तीसरा कट कर लेते हैं। ये हमने तीनों कट कर लिए हैं। अब जो हमने बोतल का ढक्कन लिया है, उस ढक्कन से बीच में इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से हमें कट करना है। तो तीनों हमने इस तरह से कट कर लिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल लेंगे और वापस आटे में मिला देंगे। इस तरह से उठाकर और इसका बीच का वाला पोर्शन निकाल दीजिए।
और इसको हम एक प्लेट में इस तरह से रख देंगे। तो इसी तरह से हम सारे डोनेट बनाकर तैयार कर लेते हैं पहले। अभी तो आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा पतले से लग रहे हैं, इनसे डोनेट कैसे तैयार होंगे। अभी आप देखते जाइए। तो पहले हम सारे डोनेट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सारे डोनेट बनाकर तैयार कर लिए हैं और 1 कप मैदा से कितने सारे डोनेट बनकर तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इन्हें आधे फ्राई कर सकते हैं और आधे आप बाद में फ्राई कर सकते हैं। मैं आधे फ्राई कर रही हूँ। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा एकदम मीडियम लो फ्लेम पर होना चाहिए और जैसे ही हम डोनेट डालें तो ये देखिए इस तरह से ये एकदम से फूलने लगेंगे। तो इनको हमें मीडियम लो फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर हमें इनको नहीं फ्राई करना है। ऊपर से तो ये बहुत बढ़िया सिक जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और ये सॉफ्ट बहुत होते हैं। तो इसे एकदम से हमें नहीं पलटना है। जब ये खुद ऊपर आने लगेंगे तब हम इन्हें पलट देंगे। तो मैंने यहाँ पर नाइफ का यूज़ किया है, तो मैं नाइफ से इनको पलट रही हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट बहुत होते हैं जिस तरह से हम ये डोनेट तैयार कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम ये तीनों डोनेट पलट देते हैं। अब इधर से भी इनको पहले अच्छे से सिकने देंगे। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे डोनेट बनकर तैयार हो रहे हैं, है ना। कितना आसान इनको बनाना, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। बच्चों को तो ये सबसे ज़्यादा चीज़ें पसंद आती हैं। अपने हाथों से ये बनाकर आप बच्चों को खिलाइए, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये घर पर बनाए हैं। इतने बढ़िया ये बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए ये तीनों डोनेट हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इतने बढ़िया ये फ्राई हुए हैं, कलर भी बहुत सुंदर आया है। तो इसी तरह से हम बाकी के तैयार कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो देखिए मैंने ये फ्राई कर लिए हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं, कलर भी कितना बढ़िया आया है। अब ये तो हमारे तैयार हो गए हैं। अब जो मेन चीज़ है भाई जिससे हमारे लगे कि ये हमारे डोनेट तैयार हुए हैं, तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट ले ली है। ये मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने वाइट चॉकलेट ली है। अब मैंने यहाँ पर दूध लिया है, दूध बहुत तेज गर्म है। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध दोनों में डाल देंगे जिससे चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो चॉकलेट हमारी दोनों अच्छे से मेल्ट हो चुकी हैं और इस तरह से डीप करते हुए हम इनको रखते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें इनको रखना है। थोड़ी सी क्लिप मेरी मिस हो चुकी है, उसके लिए मैं सॉरी कहूँगी। इस तरह से हमें ये तैयार करने हैं। लग रहा है ना एकदम बेकरी जैसे डोनेट हमारे। तो इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेते हैं। जिस तरह से मैंने ये डार्क चॉकलेट इन पे लगाई है, आप चाहें तो वाइट चॉकलेट भी लगा सकते हैं। हमने ये तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको डेकोरेट करेंगे थोड़ा सा। तो आप डेकोरेट जो कर सकते हैं वो अपने अनुसार कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये वाइट चॉकलेट चिप्स थे तो मैं ये इसमें डाल रही हूँ। और मेरे पास ये थोड़े से कलरफुल स्प्रिंकल हैं, ये भी मैं इनके ऊपर डाल रही हूँ। और जो मैंने वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके रखा था उसको मैं पाइपिंग बैग में डाल लूँगी। और ये डार्क चॉकलेट को भी मैं एक पाइपिंग बैग में डाल लूँगी। इससे भी हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो देखिए जो दोनों चीज़ें हमने डाली हैं, कितना बढ़िया ये हमारा डोनेट देखने में लग रहा है। एकदम बेकरी जैसा हमारा ये डोनेट बनकर तैयार हुआ है। और वाइट चॉकलेट को हम इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से लगाते हुए जाएंगे। इस तरह से ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं ना। डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी चाहें आप इस पे बना सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कोई खास डिज़ाइन तो नहीं बना रही हूँ, बस मैं सिंपल सा डिज़ाइन बना रही हूँ इस तरह से। और यही इतने सुंदर लगते हैं ना देखने में, बच्चों को तो एकदम पसंद आएंगे। अगर आप बच्चों के सामने ये बना रहे हैं ना तो बच्चे तो इन्हें छोड़ेंगे भी नहीं। जैसे ही आप बनाओगे ना तो डिज़ाइन भी नहीं बनाने देंगे, वो एकदम से इनको खाना पसंद करेंगे। तो इस तरह से मैं सारे डोनेट पे डिज़ाइन बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वाइट चॉकलेट से बनाया है और जो मैंने डार्क चॉकलेट है वो भी मैंने इस तरह से इसके ऊपर डाल दी है। ये भी बहुत बढ़िया लगती है देखने में। अगर आपके पास चोको चिप्स हैं तो आप वो भी इनके ऊपर डाल सकते हैं। 15 मिनट में ये बेकरी वाले डोनेट हमारे घर पर तैयार हो जाते हैं
बस आप इस तरह से इनको बनाइए, एकदम बढ़िया से हमारे ये बनकर तैयार होंगे। डिज़ाइन आप अपने अनुसार जैसा भी चाहें आप बना सकते हैं। तो मैंने ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनाकर इनको तैयार किया है। ये सारे डोनेट हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप खुद देखिए कि हमें ज़्यादा समय भी नहीं लगा है और घर पर ये हमारे सारे डोनेट बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पर प्लीज़ नए हैं उन सब से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। ऑल पर आपको मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आपको मैं एक डोनेट तोड़ के दिखाती हूँ। पहले तो आप ये देखिए इनका डिज़ाइन कितना बढ़िया लग रहा है, देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट भी बने हैं और अंदर से कितने बढ़िया ये फ्राई हुए हैं। अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।